हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बच्चों। हम लोग जो अपनी नवोदय सैनिक मिलिट्री आरएएमसी की जो मैथ्स की सीरीज थी, बेसिक मैथ्स की सीरीज, वो हम लोगों ने शुरू की थी और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर आपको दिख रहा होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड और गुणज। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर, पहले भाग के अंदर, हम लोग कोशिश करेंगे कि गुणनखंड के बारे में जो थ्योरी है गुणनखंड की वो समझेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गुणनखंड से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव। समझते हैं कि सबसे पहले अपन लिख रखा है यहाँ पे अपन लोगों ने गुणनखंड सिद्धांत, यानी कहने का मतलब फैक्टर थ्योरी। फैक्टर्स की थ्योरी देखते हैं। मैं इंग्लिश साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ, कई बार जब इंग्लिश मीडियम में आप नहीं है, हिंदी मीडियम में, फिर भी पेपर देने जाएंगे तो कई बार इस तरीके से गुणनखंड को फैक्टर्स भी लिखा आपको मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ, सबसे पहले समझते हैं कि भाई गुणनखंड है क्या, फैक्टर क्या है। सरल भाषा में समझे तो मैं आपको बता दूं, गुणनखंड का मतलब है, जैसे ये लिख रखा है 12 के गुणनखंड, ये 12 के फैक्टर्स तो लिख रखे बच्चों। इन फैक्टर्स का मतलब हो गया कि 12 है जो, उसको 1 से भी विभाजित किया जा सकता है, 2 से भी विभाजित किया जा सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, सॉरी 5 से नहीं, 6 से भी और 12 से भी। 5 से नहीं होगा। इसका मतलब जब हम इनसे इन संख्या को इससे भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 मिलेगा। मतलब अगर हम लोग 1 को 12 से लगाते हैं तो यहाँ पर 12 आएगा, जो अपना रिमाइंडर है, शेषफल है, वो अपना है वो 0 मिल रहा है, शून्य मिल रहा है, यानी पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। इसी तरीके से अगर अपन लोग 12 के अंदर 4 का लगाएंगे तो 4 तिया 12 होता है, और ये देखा जाए तो यहाँ पर भी जो अपना रिमाइंडर है वो 0 या फिर है जो शून्य प्राप्त हुआ है, यानी ये पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अपन लोग 12 को है जो 5 से भाग लगा नहीं सकते, या फिर 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, भाग तो लगा सकते हैं। ये आ जाएगा। इस बार जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो अपने को कितना मिला है, वो अपने को मिला है यहाँ पर 2, जो अपने को नहीं चाहिए, यानी जो 5 है वो 12 का फैक्टर, ये गुणनखंड नहीं होगा। यानी अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कहती है किसी संख्या को पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। यानी भाग पूरा पूरा मतलब कोई भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं रहे। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, गुणनखंड हमने समझ लिया। या फिर सिंपल सी बात और समझे, इसको और आसान तरीके से समझे, 12 के गुणनखंड या फिर 12 के फैक्टर का मतलब हो गया 12 का डिवाइड किस किस से पूरी बार होगा, या फिर 12 किससे और अन्य संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। अब गुणनखंड निकालने की विधि, किसी भी नंबर को अपने को फैक्टर निकालने, कोई भी नंबर अपने को दे रखा है, कैसे निकालेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए थे, ठीक है, या फिर भाजकता के जो अपन ने रूल देखे थे, भाजकता के नियम देखे थे, वो याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वैसे देखा जाता है, एक से भाग देना शुरू करेंगे, एक से, फिर दो से, फिर तीन से, फिर चार से, पांच से, छह से, ऐसे ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसकी बजाय आप ऐसा देख सकते हैं, 18 किस किस टेबल में, एक में आता है, फिर दो में आता है, तीन में, छह में, नौ में, 18। इसको अभी आप है जो इसके बी करो, क्योंकि आगे मैंने है अच्छी तरीके से बता रखा है कि एकदम सही तरीके से फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। वो चीजें हम आगे जाके समझेंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी के लिए देखें, ठीक है, जो संख्या पूरी पूरी भाग दे वही गुणनखंड है, बता दिया मैंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, फैक्टर की प्रॉपर्टीज है क्या है, एक हर संख्या का गुणनखंड है। दुनिया की आप कोई भी संख्या ले लो, उसके अंदर आप एक का भाग लगा सकते हैं और वही संख्या अपने को वापस मिलेगी। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं 3, तो एक तो लिखना ही लिखना है, एक 3 खुद हो जाएगा, यानी 3 का एक हर संख्या का फैक्टर होता है। जैसे अपन 4 का लेके देख ले गुणनखंड, 4 एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है 4, और 4 के पहाड़े में आता है। ये सब 4 के गुणनखंड या फिर फैक्टर्स है। एक हर संख्या का गुणनखंड है। दूसरा पॉइंट बोला, संख्या समय का गुणनखंड होता है, यानी नंबर है वो इटसेल्फ, खुद का भी एक फैक्टर है। इटसेल्फ यानी खुद का एक फैक्टर है। आ रही बात आपको समझ में। ये 3 एक से भी होगा, 3 3 से भी होगा। गुणनखंड हमेशा पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, जैसे देखो आप, 1 2 3 ऐसा करते करते कर 0 भी मान लो भले, इस तरीके से है जो अनंत तक चलती रहती है।
ठीक है, जिसको होल नंबर बोलते हैं, यानी कभी ऐसे बट्टों में नहीं होगा, ना बट्टों में होगा, ना दशमलव में होगा, इनमें कभी नहीं होगा। फैक्टर हमेशा पूर्ण संख्या होते हैं, ये ऐसा कभी बट्टों में या फिर फ्रैक्शन या फिर दूसरी बात बोल इंग्लिश में डेसिमल में कभी नहीं होगा। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो फैक्टर है उनकी जो नंबर है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब निश्चित है, कोई भी संख्या लेकर देख लो। कैसे? 3 के फैक्टर फिक्स है, ये होंगे और नहीं होंगे। 4 के फैक्टर फिक्स है, निश्चित है, ठीक है, फाइनाइट है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, यानी लिमिटेड होंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें और बताऊं, जो गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, उस संख्या के समान, जिसको हिंदी में समान और इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, या फिर बराबर, उस संख्या के समान, इक्वल या बराबर होंगे, या फिर उससे स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं दी गई संख्या से। स्मॉलेस्ट यानी छोटे भी हो सकते हैं। आई कहानी समझ में? इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे देखो, ये 4 के फैक्टर की बात हो रही है, ये 4 से छोटा है, ये 4 से छोटा है, और ये 4 के इक्वल यानी बराबर है। और गिनने पे भी निश्चित है, 1 2 3, 3 ही है गुणनखंड, निश्चित है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए यानी कि 2026 या 2027 के लिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो डिटेल डेडिकेशन या फिर डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल, गाइडेंस मिलेगी। दोनों मीडियम के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स मिलेगा कहाँ? आपको पाठमाला ऐप पर मिलेगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग है जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बार बार स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसकी फी 9000 है, आगे जाके क्या रहती है वो मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। अभाज्य को बोलते हैं अपन लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, ना तो 2 से ज्यादा चाहिए अपने को, ना 2 से कम चाहिए, केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर। समझ में आ गई बात आपको? 2 फैक्टर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। जैसे देखिए, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं खुद, वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा अपना। ठीक है, वो प्राइम नंबर होगा। उदाहरण क्या है? जैसे 7, 7 के गुणनखंड, एक तो 1 है, एक 7 खुद है, या फिर 2 ही गुणनखंड। 13, 13 का 1 है और 13। अब आधे बच्चे यहां से कंफ्यूज जाते हैं कि सर जैसे अपन 4 ले लेते हैं ना, 4 का भी 1 और 2, ये 2 आ गया ना, आपने कहा 2 होना चाहिए, 2 आ रखा है। ऐसा नहीं, काउंट करने पर, गिनने पर 4 के क्या 2 ही होंगे? ये 1 और 2, ये इतने ही है और कोई नहीं है? बिल्कुल है, आप मिस कर रहे हैं। कौन सी संख्या आपसे छूट रही है, मिस हो रही है? वह 4 खुद। तो 1 2 4, कहने का अर्थ 4 के गुणनखंड है 1 2 4, और इनको काउंट करें तो ये है 3, 3 गिनने पर 3 हो रहे हैं, यानी ये 2 से ज्यादा है। और अगर ये 2 से ज्यादा है, इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि जो संख्या है वो भाज्य होगी, अभाज्य नहीं, भाज्य, जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट। अभी समझेंगे आगे जाके। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, अगला भाज्य संयोज्य संख्या के गुणनखंड, भाज्य या फिर संयोज्य भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, कंपोजिट। ठीक, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा, यानी कम से कम 3 तो होने चाहिए। 10, 10 का ये 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4 है। गिनने पर 1 2 3 4, काउंट करने पर 4 हो रहे हैं। समझ में आई? देखो,
दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भाज्य, कोई भी संख्या, भाज्य मतलब संख्या फिक्स नहीं है, कोई भी ले लो आप दुनिया की, भाज्य या फिर कंपोजिट, जिसमें फैक्टर कितने होंगे, मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज्यादा। यहां पर ये 2 से ज्यादा नहीं है, ये लीजिए 2 से ज्यादा। ठीक है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। और वही जो अभाज्य है, प्राइम है, ध्यान से समझना, अभाज्य या फिर अपना प्राइम, ऐसे नंबर के केवल 2, ओनली 2, ओनली 2। आगे कहानी समझ में? ठीक है, तो भाज्य अभाज्य समझ ली। आगे जाके इसके बारे में अलग से चैप्टर बना रखा मैंने, अच्छी तरीके से चीजें समझेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। अभी अपन जस्ट थ्योरी समझ रहे इस चैप्टर की। नेक्स्ट, सम और विषम, यानी इसमें मतलब हो गया इसका इवन और ऑड फैक्टर। इवन और ऑड फैक्टर का मतलब ध्यान से समझना, सम संख्या में कम से कम एक सम गुणनखंड होता ही होता है, एक इवन फैक्टर होगा। और विषम संख्या के सभी गुणनखंड विषम होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विषम संख्या आप लेके देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के सम है, ये अपनी इवन नंबर, ये अपना इवन नंबर है 14, इसका 1 2 7 14, इसका कम से कम एक सम गुणन करिए, कम से कम एक तो है, दो मिल जाए तो अच्छी बात है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, दो मिल जाए तो चलेगा। 15 15 देखते हैं, इसमें ये भी विषम, ये भी विषम, 5 भी विषम, और ये 15 भी विषम, सारे के सारे विषम है। विषम यानी ऑड। ध्यान रहे, विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें, विषम की डेफिनेशन आधे बच्चों को नहीं पता, थोड़े बता देता हूं। विषम मतलब जिस संख्या में इकाई का अंक, जिसको ऑड बोलते हैं, इकाई का अंक, यूनिट या फिर वंस डिजिट क्या होगी अपनी, वो हो जाएगी बच्चों अपनी इसके अंदर 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इसकी यूनिट डिजिट ये है, इसकी 5, इसकी 3, इसकी 1, इस तरीके से। आगे आपको सारी बात समझ में? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। समान गुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं के समान, ये समान लिखना था, सामान्य आ गया। समान, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और ध्यान रहे, कॉमन फैक्टर का मतलब, जैसे देखो, जैसे कोई भी दो संख्या ले ली अपन ने, 12 और 18, इसमें एक एक कॉमन है, एक एक, ये पहला सबसे छोटा समान गुणनखंड। फिर दो दो कॉमन आ रहा है, फिर तीन तीन आ रहा है, चार नहीं आ रहा है, छह छह आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा है। तो समान गुणनखंड कॉमन फैक्टर कौन से हो जाएंगे बच्चों अपने? इस नंबर के कॉमन फैक्टर है वो अपने हो जाएंगे 1 2 3 6। ये सारे के सारे इस नंबर के कॉमन फैक्टर है, समान गुणनखंड है। और यहीं से एक और चीज निकल के आती है कि जो अपना सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड होता है ना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट, तो नहीं, हाईएस्ट बोलो तो भी चलेगा, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को एचसीएफ बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, जिसको अपन लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, जीसीएफ भी बोलते हैं, या फिर मैसेप भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, आगे जाके काम आएगी। तो 12 और 18 की मसब की बात की जाए ना, तो जो सबसे बड़ा समान गुणनखंडों का कॉमन फैक्टर होगा, ये अपना मसब है, किसका? इस 12 और 18 का। ठीक है, यानी 12 और 18 का जो अपना मसब है वो है अपना 6। आगे बात समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हो रही है महत्तम समान गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
समान गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड 12 और 18 समान, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा 12 में सबसे बड़ा 12 है, ग्रेटेस्ट 12 है, 18 में 18 है, 12 और 18, ऐसा नहीं है। दोनों में जो कॉमन हो और कॉमन में भी जो ग्रेटेस्ट हो। तो इस तरीके से चीज मैंने आपको समझाई। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग और अगला देखते हैं। अगला है गुणनखंड युग्म। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है। फैक्टर पेयर। पेयर का मतलब दो जोड़े, जैसे जूते जोड़ी में आते हैं, और जो आपके सन ग्लास होते हैं उसमें जो ग्लास लगे रहते हैं वो भी जोड़े में आते हैं। समझ गए? जिन दो संख्याओं का गुणनखंड दी गई संख्या हो उन्हें गुणनफल युग्म, गुणनखंड युग्म कहते हैं। जैसे फैक्टर का पेयर, 12 के युग्म, 1 और 12 का गुणा करने पर भी 12 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। 2 और 6 गुणा करने पे 12, ये भी हो जाएगा। 3 और 4 गुणा करने पे 12, ये भी हो जाएगा। सारे के सारे हो रहे। समझ में आई कहानी आपको? इट मीन्स, इसका मतलब इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका विपरीत भी पूछा जा सकता है। 4 गुणा 3 करेंगे तो भी 12 आ रहा है। ठीक, फिर और आगे चल रहा है पूर्ण वर्ग गुणनखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आपके कोर्स में तो इतना नहीं, सैनिक मिलिट्री में जरूर इससे पूछा जा सकता है, नवोदय में ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी समझ लेते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज समझने में क्या ही बुराई है। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग होती है। अब यहां इस विषम से आप कंफ्यूज मत होना। विषम का मतलब ये नहीं कि विषम आ रहा है तो, ऐसा नहीं। जैसे देखो, मान लिया 3 है, 3 का 1 है और 3 है, आप बोलोगे सर ये दोनों विषम है ना, ऑड है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग होगी? यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐसा नहीं बोल रहा है। इन दोनों से मतलब नहीं है, गिनने पर, काउंट करने पर, गिनने पर यानी ऑन काउंटिंग, जब इनको आप गिनो तो विषम होना चाहिए। जैसे 11 का जो डिविजिबिलिटी का रूल हमने समझा था ना, वैसे ऑन काउंटिंग, गिनने पर, मतलब गिनो, गिनने पर ये कितने, 1 और 2, दो ही और है, तो नहीं होगा। ये 16 के मतलब 16 के गिनो आप, 1 2 3 4 5, गिनने पर 5 और है, काउंटिंग पर विषम है, मतलब ऑड है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये जो है, जो संख्या हमारी, ये पूर्ण वर्ग है। 16 पूर्ण वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। ठीक है, इसी तरह आप 25 लेके देख लो। 25 एक में आता है, एक में 5 में आता है, एक 25 में आता है। ये गिनो कितने हो रहे हैं? ये गिनने पर आपके 3 हो रहे हैं। 3 अपना कैसा है? गिनने पर 3 विषम है, ऑड है। अगर ये विषम या ऑड हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग, या फिर कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, कंप्लीट स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ये लास्ट टेबल बनी हुई है, थोड़ी समझ लेना। इसमें गुणजों के बारे में बता दिया। हम आगे गुणजों के बारे में तो समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी से आप इस चीज का ध्यान रखें। मल्टीपल्स की बात हो रही है। बात क्या हो रही है? गुणनखंड संख्या को भाग देने पे मिलते हैं, ये गुणा करने से बनते हैं, अभी समझेंगे आगे जाके। ये सीमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं। ये इनफाइनाइट यानी असीमित होते हैं। ये स्मॉल और इक्वल होते हैं, जबकि ये ग्रेटर और इक्वल होते हैं। आई समझ में? ये समझ लिया। अब हम एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू पढ़ेंगे, 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप आंसर बताना। फिर है जो देखना आपके कितने सही होते हैं। आप नोटबुक लेकर बैठ लीजिए। 1 से 20 तक एमसीक्यू है, 1 to 20 नंबरिंग लगा लीजिए। वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर रोक के नंबरिंग लगा लीजिए 1 to 20, साथ में आंसर लेके लास्ट में चेक करते जाओ साथ साथ में कितने आपके उत्तर आ रहा है, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, देखो, किसी संख्या को पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या क्या कहलाती है? एग्जैक्ट डिविजन क्या होता है? गुणज, भाज्य, गुणनखंड, भागफल। तो यहां पर जो अपना सही उत्तर 5 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, सोचिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे गुणज बता रहे जो कि गलत है। भाज्य ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो गुणनखंड है, वो फैक्टर है, वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणनखंड नहीं है? नॉट ए फैक्टर ऑफ 12, नॉट ए फैक्टर ऑफ 12, 12 का है जो गुणनखंड नहीं है। क्या 12 को 2 से भाग लगाया जा सकता है? बिल्कुल। 3 से? बिल्कुल। 5 से नहीं लगाया जा सकता, 6 से लगाया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। बच्चे जल्दीबाजी में कि 12 का गुणनखंड है 2 लगा लेते हैं, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना थर्ड। 18 के गुणनखंडों की सही सूची कौन सी है? इसमें अपने को फैक्टर बताने हैं 18 के जो करेक्ट हो। ध्यान से देखो, देखते जाओ कोई मिस तो नहीं हो रहा। एक के पहाड़े में 18, बिल्कुल। 2 में, 3 में, 6 में, 9 में 18, ये है बिल्कुल। ये पहला ही मिल गया, इसलिए हमारा ये जो ए सही हो जाएगा। ये वाले में 2 है, 3 है, 6, इसमें मिस हो गया, एक नहीं आया। और कौन नहीं आया? बहुत सारे नहीं, 18 खुद नहीं आया। सी में 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 नहीं आया, 18 नहीं आया। अरे 18 आ रखा है। अगले में 4 कभी आता ही नहीं है, इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ, किसी संख्या को गुणनफल निकालने की शुरुआत किस संख्या से होती है? भाग देते हैं अपन लोग। 0 से? नहीं। आपको उधर 2 है तो भी गलत। एक से भाग देना शुरू करना है और आगे आगे भाग देते हुए चलना है। ठीक। हाँ, फिफ्थ वाला। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना जो रॉन्ग है इसमें से। एक हर संख्या का गुणनखंड है। नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये देखिए आप, गुणनखंड पूर्ण संख्या होते हैं, फैक्टर्स आर होल नंबर। और देखिए, गुणनखंडों की संख्या अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। फैक्टर्स के नंबर आप सोचना आपको। और संख्या समय का गुणनखंड होती है। नंबर इटसेल्फ खुद का एक फैक्टर है, इटसेल्फ एक फैक्टर है। हाँ, तो जिसका भी सी उत्तर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है सही। गुड, बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर बता रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं उनके। हाँ, नेक्स्ट। संख्या एक के कितने गुणनखंड हैं? जी हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं 1 के। कितने होंगे भाई, सोचो। क्या 0 होंगे? क्या 1 होगा? क्या 2? क्या 3? 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का ओनली 1 ही है। इस हिसाब से बी वाला अपना सही हो जाएगा। जी। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? जी हाँ, प्राइम नंबर बताना आपको। और प्राइम नंबर की खास बात क्या है? ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, केवल 2 गुणनखंड होंगे। 9, 10, 11, 12। तो काम कीजिए, इनके फैक्टर लिख लीजिए। 9 के 1, 3, 9, ये तो होगा नहीं। 10 के 1, 2, 5, 10, ये भी नहीं होगा। 11 के 1, 11। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने पास में बचा हुआ सी। सी यानी 11 है, वो एक प्राइम या फिर अभाज्य संख्या है। हाँ, नेक्स्ट। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभी बताया। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होंगे? तो जो प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स अपने हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर हो जाएंगे अपने ओनली 2। ठीक है, केवल 2 ही होते हैं। वैसे ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, ओनली 2, ओनली 2 ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, बट फिर भी 2 है तो भी चल गया। ऐसा होता और अच्छा रहता। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसने ये नहीं कहा कि 10 किस किस से भाज्य है, वो आप बच्चे गलत कर लेते जल्दीबाजी में। 10 के फैक्टर बताने हैं, फिर इनको काउंट करना 10 के गुणनखंड निकाल के। तो एक तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। काउंट करना मतलब इनको गिनना है। गिनने पे कितने हो रहे हैं? काउंटिंग पे 1 2 3 4 4 हो रहे हैं गिनने पर। तो कौन सा है 4? ये वाला। बच्चे जल्दीबाजी में इसको कर देंगे कि ये इसमें 2 का भाग जाता है या फिर 5। ऐसा नहीं, काउंट करने पर कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या संयोजी है, जिसको मैंने कहा था कई बार कंफ्यूज भी, भाज्य भी बोलते हैं और कंपोजिट भी बोलते हैं। कंपोजिट आपको पता ही है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कौन सी संख्या ऐसी है? 2,
नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 होगा। क्यों? 6 का फैक्टर है 1 2 3 6, 4 फैक्टर है। बाकी सब में इनमें दो दो फैक्टर है, सब में दो दो फैक्टर है, इस हिसाब से दो दो गुणनखंड है। ठीक। नेक्स्ट, विषम संख्या के गुणनखंड कैसे होते हैं? याद होगा आपको, मैं बताता। ऑड नंबर के फैक्टर्स कैसे होते हैं? सभी इवन होंगे, सभी ऑड होंगे, कुछ इवन कुछ ऑड, या केवल दो यानी सभी विषम होंगे। मतलब केवल दो बोला जाए तो सिर्फ दो, दो का मतलब गिनने पर दो नहीं। इसका आंसर है सभी विषम। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 5 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। 5 का एक और 5 है, 15 का 1 3 5 15 है। ये सारे के सारे हमारे कैसे? ये सारे के सारे हमारे विषम है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए यानी कि 2026 या 2027 के लिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो डिटेल डेडिकेशन या फिर डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल, गाइडेंस मिलेगी। दोनों मीडियम के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स मिलेगा कहाँ? आपको पाठमाला ऐप पर मिलेगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग है जो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बार बार स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसकी फी 9000 है, आगे जाके क्या रहती है वो मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 12 18 के? अपन लोगों ने देखा था 1 2 3 6, या 2 4 6, या 1 3 9, या 6 12 18। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ये गलत है। तो 1 2 3 6 कैसे पता चला? 12 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 1 2 3 4 6, 18 1 2 3 6 9 18। दोनों में कॉमन या फिर समान कौन कौन से बच्चों? दोनों कॉमन या समान कौन कौन से? एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 6। गिन लो 1 2 3 4, 4 हो रहा है, 1 2 3 6। नेक्स्ट, 12 और 18 का एससीएफ क्या है? यानी 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, समान गुणनखंड बताना, सबसे बड़ा बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड आपको बताना है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा होगा? तो देख लीजिए, 12 और 18 के निकाल लीजिए। अभी निकाला था, वैसे 6 होगा, ये देख लीजिए। वैसे इसका है, इसमें 12 रह गया था, इसमें बड़ा 12 है, इसमें 18, लेकिन दोनों में कॉमन चाहिए अपने को। दोनों में कॉमन है अपना वो 6 या फिर 6 हो जाएगा। एससीएफ का अर्थ है, वैसे कोई नहीं पूछता, फिर भी एससीएफ का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, समझ में आगे कहानी आपको? 12 का कौन सा युग्म सही है? कौन सा गुणनखंड युग्म सही है? पेयर बताना आपको जो सही हो। पेयर 2 पंजे 10, 15, 12, 16। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो 12 मिल रहा है, वही अपना सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गुणनखंड युग्म का गुणनफल क्या होता है? जो पेयर होगा, पेयर फैक्टर्स के जो पेयर होंगे, फैक्टर्स पेयर क्या होगा? फैक्टर्स पेयर का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो क्या 1 मिलेगा? नहीं। गिवन नंबर मिलेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर, वो भी देखना पड़ेगा। 0 नहीं, दी गई संख्या वही नंबर अपने को फिर से मिलेगा। नेक्स्ट है अपना, किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है? यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जब आप लोग फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स हो वो ऑड हो? ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा ध्यान से सोचो। तो ऐसा एक ही नंबर होता है, वो है अपना विषम संख्या। क्या ये सही है? नहीं, सबसे ज्यादा गलती यही भी बार करते हैं बच्चे। वो है उसका उत्तर अपना पूर्ण वर्ग संख्या। जल्दीबाजी में बच्चे इसको, जिसने भी डी किया वो गलत है, ईमानदारी से गलत कर देना। नेक्स्ट, 16 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आप 16 के गुणनखंड निकाल लीजिए, गिन लीजिए।
16 गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5, 6। कौन कौन से हैं? ओके, 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 1, ओके, ओके, 9। वेरी बैड, 9 तो नहीं होगा। तो कितने गिनने पर? आपने 6 बोला, गलत, 5 होंगे ये, देख लो आप। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन। गुणनखंड और गुणज में सही अंतर, डिफरेंस बताना अपने को, फैक्टर्स के अंदर और मल्टीपल्स के अंदर। करेक्ट ऑप्शंस बताने सही, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो। दोनों सीमित होते हैं? नहीं, दोनों फाइनाइट नहीं होते हैं। दोनों असीमित होते हैं? ये भी गलत। गुणनखंड सीमित, यानी जो फैक्टर है वो हो जाएगा फाइनाइट, और गुणज है वो असीमित। बिल्कुल सही है, सी वाला जो अपना वो सही हो जाएगा। तो कैसी लगी आज क्लास? मेरे हिसाब से इस आधे घंटे क्लास में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक बार आप एमसीक्यू देख लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको जरूर समझ में आए। कोई भी डाउट रहे तो हेल्पलाइन नंबर है आपके सामने। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए यानी कि 2026 या 2027 के लिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो डिटेल डेडिकेशन या फिर डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल, गाइडेंस मिलेगी। दोनों मीडियम के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स मिलेगा कहाँ? आपको पाठमाला ऐप पर मिलेगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग है जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बार-बार स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसकी फी 9000 है, आगे जाके क्या रहती है वो मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी, ठीक है?